रूस के राष्ट्रपति पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत में होंगे और ये उनका दौरा काफ़ी अहम दौरा है, ख़ासतौर पे द्विपक्षीय लिहाज से। जब से यूक्रेन और रूस युद्ध शुरू हुआ उसके बाद पहला ये भारतीय दौरा है राष्ट्रपति पुतिन का। और हमारे साथ बात करने के लिए अभय सिंह हैं जो कि कुर्स्क रूस के एमएलए हैं और पुतिन की पार्टी से ही आते हैं। हम इनसे ये बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ इस दौरे की अहमियत है और क्या कुछ निकल कर आने की संभावना है। तो बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। सबसे पहले यही कि ये दौरा कितना अहम है रूस के नज़रिए से अगर देखें तो। देखिए, ये दौरा तो काफ़ी अहम है और पुतिन साहब हमारे राष्ट्रपति पिछले 7 साल से इंडिया नहीं आए थे। मोदी साहब का ही आना था। और पुतिन साहब हर देश नहीं जाते हैं। कुछ वेस्ट कंट्रीज़ के सैंक्शन के कारण, उनके फेक कोर्ट के डिसीजन के कारण, लेकिन इसके बावजूद अगर वो इंडिया आ रहे हैं, 7 साल के बाद आ रहे हैं। पुतिन और मोदी जी की मित्रता तो काफ़ी गहरी है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, ये काफ़ी अहम है भारत के लिए भी और रशिया के लिए भी। जी देखिए, जहाँ तक मित्रता की बात है तो भारत और रूस की मित्रता की जो दुहाई है वो दुनिया के देश देते हैं। कई देश, अगर आपने पश्चिमी देश का नाम लिया तो इससे खफा भी रहते हैं, लेकिन भारत जो है और रूस जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती से खड़ा रहा है। अभी जो हालिया दिनों में देखने में आया है कि जिस तरीके से रूस से बड़े पैमाने पर जो कच्चा तेल है वो भारत ले रहा था, उसमें काफ़ी गिरावट की रिपोर्ट जो है वो की गई है। इसको लेकर रूस में क्या नज़रिया है और इस दौरे में उस मुद्दे पर क्या कुछ बात हो सकती है? श्योर। देखिए, भारत और रूस का संबंध आज का नहीं है। ये आप ले लीजिए पुराने सोवियत संघ के टाइम से। उस समय से ये रिश्ता और गहराई में बढ़ते जा रहा है। और जहाँ तक तेल का सवाल है, अब भारत उतना कमज़ोर नहीं है कि कोई थर्ड कंट्री, तीसरा देश बोलेगा आज वहाँ कोयला खरीदो, आज वहाँ तेल खरीदो, आज वहाँ गेहूँ खरीदो, आज ये करो, इस रेट पे खरीदो। भारत अब बहुत मजबूत राष्ट्र की तरह उभर के आया है और भारत को स्वतंत्रता होनी चाहिए। जी। जहाँ पे भारत के सरकार का, भारत के नागरिकों का फ़ायदा होगा, उसके साथ वो इंडियन गवर्नमेंट डील करेगी। और अब इस लेवल पे भारत पहुंच चुका है जी। कि अपना स्वतंत्र उनको डिसीजन लेना होगा। लेकिन सैंक्शन जो है, हम लोग एज रशिया, जो हम लोग भारत का बुरा नहीं चाहते हैं, हम लोग भारत के बहुत नज़दीकी मित्र हैं, एक ऐसा बैलेंस बना के चले भारत कि इसमें सैंक्शन भी नहीं लगे, तेल भी सस्ता खरीदें और दोनों देश का इसमें। ये देखिए, आपने कहा भारत ने अपनी ताकत दिखाई और वाकई में दिखाई। तमाम जो प्राइस कैपिंग थी उस समय तक तो भारत जो है वो पूरी मात्रा में तेल लेता रहा, लेकिन जब दो कंपनियों पे सैंक्शन लगा दिया गया अमेरिका की तरफ से, तो उसके बाद तेल कंपनियों ने जो है वो तेल की जो आमद है, जो आयात है, उसमें गिरावट की है। रूस क्या चाहेगा कि कैसे इस व्यापार को कंपनसेट किया जाए, खासतौर पे राष्ट्रपति पुतिन के इस दौरे को देखते हुए? देखिए, इस दौरे में बहुत सारे दूसरे एग्रीमेंट साइन होंगे। Su-57 साइन होंगे, जो हमारी फाइटर जेट है और 5th+6 जनरेशन का फाइटर प्लेन है। इसमें और भी दूसरे जो S-400, S-500 पे भी बात होगी। दूसरा और भी टॉपिक्स है, जैसे हिंदुस्तान से जो पढ़े लिखे अच्छे वर्कर्स हैं उनके लिए भी दरवाज़ा खुलेगा। अमेरिका वाला दरवाज़ा बंद कर रहा है, हम लोग आप दरवाज़ा, मोबिलिटी एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं? हाँ, हमारे यहाँ दरवाज़ा उसके लिए खोला जाएगा इंडियंस के लिए। आए हमारे यहाँ काम करिए, टैक्स दीजिए, पैसा लेके जाइए। जी। जहाँ तक S-400 या S-500 की बात है तो ये बड़ी चर्चा रही है, लेकिन क्या आपको लगता है S-500 तक रूस जो है वो भारत को, और वो भी टेक्नोलॉजी के साथ, देने को तैयार है? क्या ऐसी संभावना है? मेरे ख्याल से कुछ इस पे बात हो रही है और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान को S-500 मिलना चाहिए। एक अहम बात ये की जाती है कि जो चेन्नई व्लादिवोस्तोक जो लिंक है, कॉरिडोर है, हालांकि वो ऑपरेशनल है लेकिन उस पर और ज़्यादा बात आगे बढ़ सकती है। तो उस मद्देनज़र रूस से क्या जानकारी आप दे सकते हैं रूस की तरफ से? देखिए, ये जो रेलवे रूट होती है
वो तो कीमत में सबसे सस्ती होती है, क्योंकि वो बिजली से चलती है और उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं। जो टेक्निकल चीज़ उसका जो जिसकी घिसाई होती है वही चेंज होता है। तो सबसे सस्ता रूट है। अगर ये रूट चले ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से, ये बहुत बढ़िया है। सामान जो आएंगी उसकी कीमतों पे उसका असर पड़ेगा और इसको जहाज का आगे। ये जो करीब 5600 मील का कॉरिडोर है, हम्म, 5600 मील का। हम्म। इसको बढ़ाना चाहिए, इस पे काम करना होगा और ये बहुत ही फायदेमंद है सौदा। जी। तो आपको सबसे बड़ा जो बिग टिकट डील क्या लगता है, किस दौरे की सबसे ज़्यादा अहमियत किस बात को लेकर है, और क्या कुछ हासिल होकर निकल कर सामने आएगा, न सिर्फ संधि के तौर पे बल्कि एक मैसेज के तौर पे, दुनिया को एक मैसेज के तौर पे, खासतौर पे पश्चिमी देशों को एक संदेश के तौर पे? ये देखिए, इंडिया और रशिया दोनों बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के आने के बाद ये दोस्ती और ज़्यादा गाढ़ी हो गई है और गहराई में है और गहराई पे दोस्ती गई है। तो ये दर्शाता है कि आप रूस और हिंदुस्तान की दोस्ती को नहीं तोड़ सकते हैं सैंक्शन लगाकर या धमकी देकर या ब्लैकमेल करके नहीं कर सकते हैं। दोनों देश मिलकर काम करना होगा। और इतना ही नहीं, हम आपको कहना चाहेंगे कि रूस का बहुत बड़ा योगदान है इंडिया और चाइना के रिलेशन को सुधारने के लिए। जी। तो अगर आप बॉर्डर पे लड़ाई मत करिए, सेना मत मारिए, पैसा मत खर्चा ये आप कीजिए। चीन के लिए कह रहे हैं? हाँ, नहीं, दोनों देश के लिए कह रहे हैं। नहीं, मारता तो चीन है। देखिए, अतिक्रमण चीन की तरफ से होता है। हाँ, तो मतलब जो भी वो वायलेंस करता है, वायलेंस मत करिए, एक दूसरे के साथ काम कीजिए, बिजनेस कीजिए और जो पैसा है वो आप इकोनॉमी अपने जनता को दीजिए, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा। जी। और आपने ये ट्रोइका की बात की, मैं तियानजिन में था, रूस में था, जब राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति शी और प्रधानमंत्री मोदी तीनों की मुलाकात हुई। वो तस्वीर भी काफ़ी वायरल हुई, काफ़ी चर्चा हुई। आपको क्या लगता है कि तीनों देश के बीच में सहयोग को लेकर इस द्विपक्षीय बातचीत में भी कोई बातचीत हो सकती है? देखिए, अभी तो बात नहीं होगी इस टॉपिक पे, लेकिन हम लोग धीरे धीरे इस तरफ बढ़ रहे हैं और इसकी आवश्यकता है। ये ट्रोइका जो है तीनों देशों के लिए, न केवल तीनों देश के आर्मी के लिए है प्लस पॉइंट, बल्कि लोग, नागरिक, आम जनता के लिए, बिजनेस के लिए, इकोनॉमी के लिए, हर चीज़ पे इसका असर पड़ेगा। जी, देखिए, गलवान झड़प के बाद भारत ने काफ़ी एक 5 साल के बाद एक नए संबंध खोले, लेकिन अभी जिस तरह से अरुणाचल को लेके चीन की तरफ से जो एक विवाद दिखाया गया और जिस तरह के बयानात आए गए, तो वो भारत को कहीं ना कहीं रोकता है। हालांकि ये भारत और चीन के बीच की बात है, लेकिन क्योंकि चर्चा छिड़ गई है तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या रूस चीन को इस बाबत समझाने की कोशिश कर सकता है कि इस तरह के विवाद न पैदा करे, जिससे कि भारतीय अखंडता पर सवाल उठता हो और फिर जो एक रिश्ता बना है वो कहीं ना कहीं फिर से ठंडे बस्ते में चला जाए? देखिए, इसमें बहुत बड़ा रोल रशिया अदा करेगा। कम से कम इतना जरूर करेगा कि इंडिया और चाइना बीच में मध्यस्थता करके एक टेबल पे बैठेंगे लोग। जी। हालांकि भारत किसी भी तरह की मध्यस्थता की बात कभी स्वीकारता नहीं, लेकिन एक जब तीनों देश आपस में सहयोग के साथ चले तो ये संभव है कि समझाने बुझाने का काम हो। एक आखिरी सवाल आपसे कि जो भारतीय रूस जाते हैं और रूस की सेना में जाकर फंस जाते हैं, वो एक बड़ा मुद्दा है भारतीयों के लिए। इस मुद्दे पर हालांकि बहुत सारे जो भारतीय वहाँ से छुड़ा कर वापस भेजे भी गए हैं, लौट के आए हैं देश, लेकिन अभी भी अच्छी खासी तादाद वहाँ पर है। और आप खुद कुर्स्क से आते हैं। कुर्स्क और बेलगोरोद का जो ये पूरा इलाका है, फ्रंट लाइन है। मैं जब कुर्स्क में था, आपने बताया और दिखाया भी कि कैसे ड्रोन हमले वहाँ पर यूक्रेन की तरफ से हो रहे थे और आम लोगों को किस तरह की तकलीफ हो रही थी। खैर, वो तो एक युद्ध है, वो चल रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि भारतीय जो रूसी सेना में फंसे हैं, उनको लेकर रूस की सरकार कितनी गंभीर है और कितनी जल्दी से जल्दी तमाम भारतीयों का पता लगाकर वापस भेजने की कोई प्रक्रिया वहाँ पे अगर चल रही है तो किस तरह से वो चल रही है? देखिए, जहाँ तक जो आपका सवाल है, दोनों देश, यूक्रेन और रशिया, दोनों अपने लिए प्रोफेशनल आर्मी के सर्च में लगा हुआ है। दोनों लोग सोल्जर को हायर कर रहे हैं। अब उस प्रक्रिया में अगर इंडियंस हैं, नेपाली भी बहुत ज़्यादा वहाँ जा रहे हैं, वो लोग पैसा के लिए वहाँ पे काम कर रहे हैं।
अब उनके परिवार वाले परेशान हैं, यहाँ से उनका कहना है कि भाई उनको ज़बरदस्ती ले गया गया है, तो ये तो जांच करने वाली बात है। अगर ऐसी स्थिति है कि उनको ले गया है तो मेरे ख्याल से इंडियन एम्बेसी इसमें रिएक्ट करेगी और जल्द से जल्द उनको वापस किया जाएगा। पिछली बार जब मुलाकात हुई थी राष्ट्रपति पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी की, तो इस मामले में तेज़ी आई भी थी। तकरीबन 95 के आसपास भारतीय लौट कर आए थे। तो आपको लगता है कि इस बार ये बातचीत भी फोकस में रहेगा भारत की तरफ से? तो जाहिर सी बात है कि मुद्दा उठाया जाएगा। चीन बिल्कुल। रूस की तरफ से किस तरह के आश्वासन मिल सकता है? बिल्कुल, जिनको वापस आने के की जिनके जिनको वापस आने की इच्छा है वो सारे लोग वापस आएंगे। वापस आएंगे। तो ये कुछ अहम मुद्दे जो कि न सिर्फ आर्थिक हैं, बल्कि जो व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से भी काफ़ी अहम है, और ख़ास तौर पे उन भारतीयों के लिए जो रूस में फंसे हैं जाकर, चाहे वो अपना विलिंगली गए हों, अपनी इच्छा से गए हों, लेकिन जब वहाँ जाकर फंस गए और जब मदद की गुहार लगाते हैं तो उनको निकालने का भी मुद्दा जो है एक मानवीय मुद्दा है, और इस मीटिंग में उस मुद्दे को भी भारत की तरफ से उठाया जाना लाजमी है। और जाहिर सी बात है कि जैसा अभय सिंह जी ने बताया कि जो डिफेंस अग्रीमेंट्स हैं, डिफेंस को लेकर जो बातचीत है, जो आर्थिक मुद्दे को और आर्थिक संबंधों को और प्रबल करने की बात है, वो भी इस दौरे में खासा अहमियत रखेगा, और इंतज़ार रहेगा कि क्या कुछ इससे निकल कर सामने आता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।